तेजस्वी यादव की कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जो नीतीश कुमार जी के विराट व्यक्तित्व के सामने आपको एक प्रतिस्पर्धी के तौर पर साबित कर पाए। ये मुकाबला बिल्कुल ही एक तरफा है। 225 सीटों का लक्ष्य है। इसको जनता के आशीर्वाद से हम अमली जामा पहनाकर नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। तेजस्वी जी तो कहीं दिखते नहीं है, सिवाय एक्स के हैंडल पर उनके कुछ स्टेटस आपको मिल जाएंगे। वो तो यात्राओं के बीच भी निकल करके दुबई चले जाते हैं। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और बिहार के चुनाव के महज कुछ ही महीने रह गए हैं, यूँ कह लें कि 6 महीने बस। और उस 6 महीने में धीरे धीरे वहाँ की राजनीति अब अपना टेम्पो पकड़ना शुरू की है। कहीं ना कहीं उसमें स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं, बयान जो आ रहे हैं, उसमें चुनावी रंगत आनी शुरू हो गई। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उन पर आक्रामक हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार कभी भी टूट सकते हैं, नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, और भी कई तरह के बयान उनकी तरफ से आते हैं। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जी हमारे साथ बातचीत के लिए, बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। बिहार के चुनाव से पहले जिस तरह के बयान कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश है, या मुख्यमंत्री के को दबा के अपनी राजनीति उनको डिफेम करके राजनीति की एक साजिश? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, लोकसभा चुनाव के नतीजे भी बहुत पुराने नहीं हुए। जहां 40 में 30 सीटें हम लोगों ने जीती, जनता दल यूनाइटेड का जो स्ट्राइक रेट है वो सर्वश्रेष्ठ था। और उसके बाद बिहार विधानसभा के उपचुनाव हुए, चारों की चारों सीटें हम लोगों ने जीती, जबकि ये 3 सीटें महागठबंधन की थी। 1 सीट हमारी थी, हमने चारों जीती। तो जो चुनावी नतीजों को लेकर के पूर्वानुमान का पैमाना अक्सर कुछ दिनों पहले तक हुए चुनाव के जनादेश है, अगर उसको हम आधार माने तो फिर ये मुकाबला एक तरफा है। और एक बात बिल्कुल साफ है कि एक तरफ एक ऐसे करिश्माई नेता की छवि है नीतीश कुमार जी की, जिन्होंने बदहाल और एक तरह से जिसको हम एक फेल्ड स्टेट कहें, वहां से उम्मीदों का प्रदेश बनाया है। आधारभूत संरचना से लेकर जो भी आप अगर हर घर बिजली और हर घर पानी, कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण, सड़कों का जाल बिछा, पुल पुलिये राज्य के चप्पे चप्पे में पहुंचे, और उसके बाद नौकरियां और रोजगार, अकेले 12 लाख नौकरियां और 38 लाख रोजगार, ये संख्या 50 लाख हो जाती है। अब इस तरह के उगानकारी कालजयी निर्णयों के बाद जनता की अपेक्षा विकास की इस यात्रा की निरंतरता को सुनिश्चित करने की, जिससे वो आने वाले समय में बिहार को एक विकसित राज्य के रूप में देख सके। ये सारी बातें ठीक हैं, ये तो है कि नीतीश कुमार ने रिवाइव किया ये, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है पुरानी बातें हो गई, और नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर डोलते रहे हैं। अब तो नीतीश कुमार जी की हालत ये है, जैसा तेजस्वी यादव कह रहे हैं, कि उनको अपनी ही बातें याद नहीं रहती, अपने मुख्यमंत्री की बातें याद नहीं रखती, सदन में अजब गजब की हरकतें करते हैं। तो ये बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। इन सबके बीच में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी कहा है कि हालांकि आपका गठबंधन बीजेपी के साथ है और उनका गठबंधन कांग्रेस के साथ है, लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि हम बिहार में अपने दम पे लड़ेंगे, हमारी जो है वो पुरानी पहचान जो है हम उसको वापस लाएंगे और हर सीट पे लड़ेंगे। तो किस तरह से लिया? उनके जो साउथ के एक लीडर हैं, उनकी तरफ से कुछ दिन पहले ये बयान आया था। देखिए, एक बात बिहार की जनता तो समझती है, लेकिन आज देश को भी समझने की जरूरत है। नीतीश कुमार जी ने अभी प्रगति यात्रा पूरी की है, और कई महीने तक ये यात्रा राज्य के कोने कोने में नीतीश कुमार जी इसके जरिए लोगों से मिले, उन्होंने बड़े फैसले लिए, उन फैसलों को मंजूरी कैबिनेट के जरिए दी। हर जगह लोग उनको बोलते हुए, चलते हुए देख रहे थे।
तेजस्वी जी तो कहीं दिखते नहीं है, सिवाय एक्स के हैंडल पर उनके कुछ स्टेटस आपको मिल जाएंगे। वो तो यात्राओं के बीच भी निकल करके दुबई चले जाते हैं। जब बाढ़ की विभीषिका का शिकार पूरा बिहार था, उस समय भी वो दुबई में समय अपना गुजार रहे थे। देखिए, उम्र देश के प्रधानमंत्री की उम्र नीतीश कुमार जी से ज्यादा है। खुद उनके पिता लालू प्रसाद जी नीतीश कुमार जी से उम्र में बड़े हैं और सजा याफ्ता भी हैं। नैतिकता का तकाजा है कि उन्हें राजनीति से खुद को अलग कर लेना चाहिए था, लेकिन उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सुप्रीमो हैं। पार्टी के सिंबल भी उन्हीं के हस्ताक्षर से जारी होते हैं। तो ऐसे जो दोहरे मानदंड होते हैं, उससे जनता के बीच आपकी साख और विश्वसनीयता बहाल नहीं होगी। लोग आपको याद करते हैं 90 से 2005, जो बिहार का सबसे काला और कुख्यात दौर है। खुद तेजस्वी यादव की कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जो नीतीश कुमार जी के विराट व्यक्तित्व के सामने आपको एक प्रतिस्पर्धी के तौर पर साबित कर पाए। ये मुकाबला बिल्कुल ही एक तरफा है और एक बड़ी जीत के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 225 सीटों का लक्ष्य है। इसको जनता के आशीर्वाद से हम अमली जामा पहनाकर नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा आप मान रहे हैं जी। लेकिन कांग्रेस बोल रही है कि इस बार तो परचम लहराएगा कांग्रेस का। उसी तरह से जैसे दिल्ली में उन्होंने लहराया है। देखिए, कांग्रेस ने ये समझ लिया है कि उनके साथ रहने वाले दलों ने उनको अहमियत नहीं दी। राजद को लेकर के भी कांग्रेस के नेताओं के अंदर गहरी नाराजगी। अगर वो मिलके लड़ते हैं तो भी 1.5 दर्जन सीटों से ज्यादा विपक्ष को बिहार में नहीं आता है। सीटें दे रहे हैं। और अगर ये अलग अलग लड़े तो एक एक सीट पर तरसेंगे। दरअसल कांग्रेस भविष्य के लिए हो सकता है इस चुनाव का इस्तेमाल करे, जिससे पूरे राज्य में वो उम्मीदवार खड़े कर सकता है, लेकिन कांग्रेस पुरातत्वावशेष की स्थिति में बिहार में। अभी देश में 2 गठबंधन, राजनीतिक गठबंधन जो है वो अपने अपने दमखम पे चल रही हैं और एक दूसरे को शिकस्त देने की कोशिश कर रही है। एक तो आपकी एनडीए है जो जिसमें आप बीजेपी की अलायंस पार्टी हैं, दूसरी इंडी गठबंधन है जिसमें कि राजद, कांग्रेस, शिवसेना और अखिलेश यादव, ये सभी आते हैं सपा। किस तरह से देखते हैं इंडी गठबंधन को? क्योंकि अभी हाल ही में कुछ अखिलेश जी के कुछ पार्टी के नेताओं को और उनके स्टेटमेंट्स को लेकर के उद्धव ठाकरे ने भी निंदा की है, उन्होंने उस पर आपत्ति जताई। देखिए, अगर आप देखें तो इंडिया अलायंस को देश में अपनी स्थापना के बाद जिस तरह से बार बार झटके लगते रहे हैं, खुद इंडिया गठबंधन के साथी दलों को भी न कांग्रेस पर यकीन है न कांग्रेस का उन पर यकीन है। आज जो स्थितियां पैदा हुई हैं, मैं तो कहूंगा इसकी बुनियाद जब देश के 3 हिंदी भाषी राज्य और कुल मिला के 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे थे, इंडिया गठबंधन को बने हुए कुछ दिन हुए और गाली गलौज की स्थिति तक आ गई थी, जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख को उस समय कमलनाथ जी ने बहुत सारे अपशब्द कहे और फिर दोनों तरफ से पलटवार हुआ और अलायंस नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव में भी पंजाब से लेकर अगर आप देखें तो केरल और बंगाल, तीनों स्थानों पर कहीं वो लेफ्ट के खिलाफ लड़ रहे थे, कहीं टीएमसी के खिलाफ लड़ रहे थे, कहीं वो आप के खिलाफ लड़ रहे थे। तो ये अलायंस मिस्टर इंडिया फिल्म अगर आपने देखी होगी तो उसकी तरह एक अदृश्य अलायंस है। ये अलायंस दिखता नहीं है। अब कहीं उन्हें दिखता होगा तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये अलायंस दरअसल वजूद में ही नहीं है। अच्छा, तो बिहार के चुनाव में इस अदृश्य, जिसको अदृश्य अलायंस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो दृश्यमय हो सकते हैं और आपके लिए एक कड़ी चुनौती? मैंने ये कहा कि बिहार में तो इंडिया है ही नहीं, इसलिए कि वहाँ महागठबंधन है। कई जगह तो नाम से भी उनको गुरेज रहा है। वो महाराष्ट्र में महायुति कहते थे, यहाँ वो महागठबंधन कहते हैं। इंडिया कहने की हिम्मत तो है नहीं। तो यहाँ मैंने कहा ये मिलकर लड़ते हैं तो 1.5 दर्जन सीटें अधिकतम, अगर अलग लड़े तो एक एक सीट पर तरसेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी, धन्यवाद। तो बिहार की चुनावी जो रंगत है वो धीरे धीरे अपने परवान पे चढ़ती जा रही है। बयानों की जो बाजीगरी है उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को अपना परचम लहराने की कोशिश की जा रही है।
इन सब के बीच में इंडी गठबंधन किस तरह से आगे बढ़ेगी और किस तरह से तेजस्वी यादव अपना वजूद बना के रखेंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जय हिंद।